गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और ये जो चैप्टर है क्लास 9th की बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। द द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड and Ruskin Bond is a very well known writer in India and is famous for children's literature. So चलिए पहले रस्किन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन 19th May 1934। 1934 में इनका जन्म हुआ है 19th मई को। एंड ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ठीक है, वैसे तो इनके पेरेंट्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, बट ये जो है राइटर ये इंडिया में ही पैदा हुए और इंडियन ऑथर कहलाते हैं। He wrote his first novel, The Room on the Roof, when he was 17. 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा जिसका नाम था रूम ऑन द रूफ। एंड since then he has written several novels। और उसके बाद से इन्होंने काफी सारे नॉवेल्स लिखे हैं। ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं इन्होंने, एज वेल एज वेरियस एसेज एंड पोएम्स, और काफी सारी एसेज और पोएम्स वगैरह लिखे हैं। He received साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर में जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। He was also awarded पद्मश्री फॉर हिज contributions to चिल्ड्रंस लिटरेचर। और बच्चों के लिए इन्होंने काफी साहित्य लिखा है, बच्चों के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हैं और इसी के रिगार्डिंग इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। तो चलिए आज की कहानी के कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारी आज की कहानी में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है टोटो। टोटो क्या है? ही इज अ मंकी। ही वॉज अ ब्यूटिफुल लिटिल मंकी। छोटा सा मंकी है। ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिस्चीव्स। बहुत ज्यादा ये शरारती है। एंड ब्रॉट सो मच ट्रबल। और बहुत ज्यादा परेशानियां वो क्रिएट करता है विद हिज एंटिक्स। ठीक है, जो शरारती करता है उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स वो घर में क्रिएट कर देता है। जैसे ही टोर क्लोथ्स, कहानी में हम देखेंगे वो कपड़े फाड़ देगा। एंड डिस्टर्ब अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स जू। और वो राइटर के जो ग्रैंडफादर है उनके जू में उसको लेके जाएंगे, जब वहां पर क्या है दूसरे एनिमल्स को भी वो काफी डिस्टर्ब करेगा। सो द ग्रैंडफादर हैड टू गिव हिम बैक टू द टोंगा ड्राइवर। और एट द एंड हम देखेंगे जो ग्रैंडफादर है वो टोटो को वापस कर देते हैं उस टोंगा ड्राइवर से जिससे इन्होंने खरीदा था। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इन आवर स्टोरी इज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर वॉज अ पेंशनर एंड फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो कहानी के अंदर जो दादाजी हैं राइटर के, वो पेंशनर हैं, पेंशन मिलती है उनको और उनको जानवरों का बड़ा शौक है। ही हैड पुट अप अ जू इन हिज हाउस। अपने घर में ही उन्होंने एक जू बनाया हुआ है। वेयर ही हैड अ नंबर ऑफ एनिमल्स। और जहां पर काफी सारे जानवर इन्होंने पाले हुए हैं। एंड रियर्ड देम विद केयर एंड अफेक्शन। और उन जानवरों को ये बड़े प्यार से पालते हैं। ही ब्रिंग्स होम अ मंकी कॉल्ड टोटो। और इस कहानी के अंदर वो अपने घर पे टोटो नाम का मंकी लेके आते हैं। बट सिंस द मंकी इज अ वाइल्ड एनिमल ही कुड नॉट हैव अ पीसफुल लाइफ। क्योंकि जो मंकी है वो एक जंगली जानवर है, उसकी लाइफ क्या है, पीसफुल नहीं रहती, शांति से वो उस जू में नहीं रुकता है। सो टोटो हैड टू बी रिटर्न टू इट्स प्रीवियस ओनर। इसलिए आखिरकार दादाजी को टोटो को रिटर्न करना पड़ता है उसके पहले वाले ओनर को। एंड देन वी हैव ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर शी वॉज अ वेरी स्मार्ट लेडी। काफी स्मार्ट लेडी दिखाई हुई है स्टोरी के अंदर। शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी। इनको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। शी वॉज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ग्रैंडफादर। कहानी में जैसे ग्रैंडफादर दिखाए हुए हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। शी वॉज वेरी रिलीजियस। काफी धार्मिक भी हैं, धर्म वगैरह में काफी विश्वास करती हैं। शी वॉज परफेक्ट एज ऑफ हर रूल्स। और अपने रूल्स को लेकर वो काफी परफेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को खरीदा है एक तांगे वाले से। कितने पैसे में? फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। और जो टोंगा ड्राइवर है वो उस छोटे से मंकी को, रेड मंकी को कहाँ रखता है? टाई करके रखता है, बांध के रखता है फीडिंग ट्रफ पे। ठीक है, ये टब सा है उसका बना रखा है खाने के लिए। तो वहां पर जो तांगे वाला है वो उस बंदर को बांध के रखता है। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow।
तो वहां पर उस मंकी की हालत देखकर जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस छोटे से जानवर को वो अपने प्राइवेट जू में लेके आएंगे। मतलब वहां पर जो मंकी की हालत है आगे वाले के साथ वो काफी बुरी है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, ठीक है, टोटो जो है काफी सुंदर मंकी था, प्रिटी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, और उसकी जो चमकीली आंखें हैं उनमें शरारत साफ दिखती है। beneath the deep set eyebrows and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। ठीक है, तो उसकी जो स्माइल है, ठीक है, वो डरा देती है, फ्राइटन कर देती है, ठीक है जी। और जब वो मुस्कुराता है तो उसके परली वाइट जो टीथ हैं वो नजर आते हैं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन हमारे जो बंदर है, उस बंदर के जो हाथ हैं वो काफी सूखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सालों से सूरज की धूप में, जैसे अचार को आपने देखा हुआ ना, अचार को हम धूप में रखते हैं उसी तरीके से ऐसे धूप में ड्राई हो गए हैं बिल्कुल। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन बंदर की जो फिंगर्स हैं वो क्या है, काफी क्विक्ड हैं और दुष्ट हैं। एंड हिज टेल, और जो बंदर की जो पूंछ है, while एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो पूंछ है उस पूंछ की वजह से हमारा जो टोटो है वो काफी सुंदर नजर आ रहा है, ठीक है। ग्रैंडफादर बिलीव दैट टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, दादाजी का जो मानना है कि जो पूंछ होती है वो किसी भी जानवर की लुक्स को बढ़ा देती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, ठीक है, तो जो पूंछ है टोटो की वो भी एक तीसरे हाथ के रूप में काम करती है टोटो के लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, ठीक है, तो जो टोटो है वो इस पूंछ का इस्तेमाल किसी भी पेड़ की शाखा से लटकने के लिए करता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो क्या कर सकता है, वो क्या करता है, जो भी कोई टेस्टफुल फूड उसके हाथों की पहुंच से बाहर होता है तो वो इस टेल की हेल्प से उसको पकड़ भी लेता है, ठीक है, तुरंत उठा लेता है। क्लियर है। ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट when grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। जो दादी जी हैं, मैंने बताया था, वो हमेशा थोड़ा गुस्से में रहती हैं। कब? जब भी दादाजी कोई नया जानवर घर में लेकर आते हैं। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जब तक दादी जी का अच्छा मूड नहीं होता है, ठीक है, जब तक दादी जी को टोटो की प्रेजेंस के बारे में कोई नहीं बताएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, दादाजी ने और हमारे नरेटर ने, हमारे राइटर ने उसको कहाँ रख दिया है, इन अ लिटिल क्लोजेट। क्लोजेट होता है कबर्ड ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, ठीक है, वो कबर्ड जो खुल रहा था राइटर की बेडरूम वॉल में, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और वहां उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पैग, ठीक है, पैग होता है पिन या प्लग से में, फास्टन इनटू द वॉल, ठीक है, जो खूटा टाइप आपने देखा होगा वॉल्स वगैरह में गाड़ देते हैं, तो इस तरीके से उसको वहां फास्टन कर दिया गया, बांध दिया गया है। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटे बाद बांध के चले गए ये, लेकिन कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर और नरेटर आते हैं टोटो को रिलीज करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ठीक है, chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। अब ये थोड़े टाइम बाद वापस आके इसको रिलीज करने के लिए आए तो इन्होंने देखा कि जो दीवार पे इन्होंने ऑर्नामेंटल पेपर लगा रखा था। ऑर्नामेंटल पेपर होता है दीवार के ऊपर पेपर से लगा देते हैं ताकि दीवार अच्छी नजर आए, तो पेपर लगा रखा था। वो क्या है, दीवार नेकेड हो गई है, मतलब वो पेपर इसने बंदर ने फाड़ दिया है और प्लास्टर वगैरह उखाड़ दिया है। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड, और वो जो खूंटा सा जो दीवार में लगा हुआ था उसको उसके सॉकेट से बंदर ने पुल कर दिया, रेंज कर दिया, निकाल दिया है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो हमारे नरेटर का स्कूल ब्लेजर है, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहां पे टंगा हुआ था, इट वॉज इन श्रेड्स, उसको बंदर ने क्या है, फाड़ दिया है। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, अब ये सोच रहा है यार दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी टेंशन में नहीं है। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की हरकतें देख के दादाजी खुश होते हैं।
ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादा ने कहा भाई ये तो चालाक आदमी है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope। बोला अगर इसको थोड़ा और टाइम मिल गया होता ना तो तेरे ब्लेजर के जो इसने टुकड़े किए ना उनसे एक ये रस्सी भी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और फिर कहां से भाग जाता, विंडो से भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी भाई टोटो घर के अंदर है, दादी जी को बताया नहीं गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, अब टोटो को कहाँ भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है एक बड़े से केज के अंदर, बड़े से पिंजरे के अंदर, सर्वेंट के, नौकरों के क्वार्टर में। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर, और उस जगह पे दादाजी के काफी सारे पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, जो बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ निभा के रहते हैं। क्या क्या है दादाजी के पास, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम, टेम होता पालतू, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माय पेट गोट। ठीक है, और थोड़े से समय के लिए, ठीक है, और इनकी पेट गोट भी है, तो मतलब टॉर्टोइज, रैबिट्स, स्क्विरल एंड गोट, ये ऑलरेडी वहां पे हैं। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, जो हमारा मंकी है वो अलाउ नहीं करता किसी भी अपने कंपेनियन को, वो आ तो गया वहां पे तो रात में वो किसी भी और साथी को, किसी भी और जानवर को टोटो सोने नहीं देता है। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून, दादाजी को देहरादून जाना था नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर से अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, दादाजी ने सोचा ये मंकी यहाँ पे रहेगा, दूसरे जानवरों को परेशान करेगा, घर वालों को परेशान करेगा, इसलिए दादाजी ने सोचा चलो मैं इसको अपने साथ देहरादून ले चलता हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, हमारा राइटर कह रहा है कि भाई दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली वो साथ में नहीं जा पाया दादाजी के उस ट्रिप पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने आने के बाद राइटर को इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा काले रंग का कैनवास, एक टाइप का मटेरियल होता है, किट बैग प्रोवाइड किया गया टोटो के लिए कि भाई बंदर को इसमें रख के लेके जाएंगे। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और इसी में थोड़ी सी स्ट्रॉ डाल दिया। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, एबोर्ड होता है रहने की जगह, तो अब एक रहने की जो नई जगह मंकी की कौन सी बन गई है, वो कैनवास किट बैग। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप, ठीक है, टोटो को उस बैग में डाला और बंद कर दिया गया। अब वहां से कैसे निकलेगा मंकी, टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, ठीक है, टोटो के अब हाथ बाहर नहीं निकल रहे हैं। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो कैनवास बैग है वो काफी स्ट्रांग है, इसको काट के हमारा टोटो बाहर नहीं निकल सकता। His efforts his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। अब जो बंदर है वो कैसे अंदर शांत रहेगा, वो पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकत लगा रहा है, ठीक है, निकलने की बाहर, लेकिन उसकी एफर्ट्स का सिर्फ इतना नतीजा हो रहा है कि वो जो बैग है वो या तो रोल कर रहा है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर, या कभी कभार वो जंप कर रहा है एयर के अंदर भी। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब वो बैग थोड़ा सा हवा में कूदता है या रोल करता है तो क्या है, जो ऑन लुकर्स हैं, ऑन लुकर्स होते हैं देखने वाले, जो भीड़ भाड़ है प्लेटफॉर्म पे, आपको पता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे काफी भीड़ भाड़ होती है, तो वो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो भीड़ वाले हैं वो देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है बैग के अंदर, बैग कैसे उछल रहा है अपने आप। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर जब तक नहीं आया जो है, क्लियर है, वो जो है बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, ठीक है, और जैसे ही दादाजी टिकट डिस्प्ले कर रहे थे रेलवे गेट पे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक से अपना जो सिर निकाला बैग से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को देख के टोटो मुस्कुराया, अपने दांत दिखा दिए उसने। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक होता है शॉक हो जाना, दादाजी चौंक गए, ठीक है, जो है रेलवे मास्टर भी चौंक गया। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू, ठीक है, अब दादाजी को भी गुस्सा आ गया, किसी ने अपना सिर, दादाजी चौंक गए कि भाई इसने अपना सिर क्यों बाहर निकाला, और गुस्सा भी आया उनको, और उसने क्या कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, ठीक है, जो टिकट कलेक्टर था बोला जी आपके साथ एक कुत्ता है,
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको भाई कुत्ते की भी टिकट लेनी पड़ेगी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ठीक है। अब भाई दादाजी ने सोचा था इसको बैग में लेके जाऊंगा, टिकट वगैरह कुछ लगेगी नहीं, लेकिन जो बैग में लाना उसको दादाजी का क्या हो गया, यूजलेस हो गया, वेस्ट हो गया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और दादाजी अब ये कैसे कहें कि जी ये कुत्ता नहीं, ये तो बंदर है, ठीक है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड होता है फोर लाइक एनिमल, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। अब टोटो को क्या है, टिकट कलेक्टर ने किस श्रेणी में डाल दिया, क्लासिफाई कर दिया उसको एज अ डॉग, कि भाई ये तो कुत्ता है, ठीक है। और उससे क्या है 3 रुपए भी ले लिए दादाजी से, ठीक है, उसके किराए के रूप में, उसके फेयर के रूप में। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals। तो दादाजी को थोड़ा गुस्सा तो आया हुआ था भाई, 3 रुपए लग गए उनके। तो जैसे उन्होंने अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक अपना पेट टॉर्टॉइज निकाला और बोला ये बताइए मैं इसके बारे में क्या पे करूं, आप सभी एनिमल्स के लिए ले रहे हो ना चार्ज, तो बताओ मैं अपने टॉर्टॉइज के लिए क्या पे करूं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise, prodded it with his forefingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." तो अब जो टिकट कलेक्टर उसने ध्यान से देखा टॉर्टोइज को, उसको अपने फोर फिंगर से टच किया और दादाजी की तरफ देख के मुस्कुराया और बोला जी इसका कोई चार्ज नहीं है। इट इज नॉट अ डॉग, बोला ये कुत्ता तो है नहीं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable। और फिर बाद में दादी जी को बता दिया गया, दादी जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब आखिरकार में टोटो को क्या है, एक घर दे दिया गया स्टेबल के अंदर। स्टेबल होता है अस्तबल, घोड़ों का अस्तबल। वेर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। और उस अस्तबल में हमारे टोटो का जो कंपेनियन है, जो साथी है, वो कौन है, एक डंकी है, एक गधा है जिसका नाम है नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। और टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी उस टेबल के अंदर, उस दिन जो है, उस रात को जो है दादाजी वहां आते हैं देखने के लिए कि क्या टोटो वहां पर कंफर्टेबल है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड अ नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ hay। और जैसे ही दादाजी वहां पहुंचते हैं और नाना जी वहां पहुंचते हैं, सॉरी दादाजी वहां पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं, ही फाउंड नाना विदाउट अ अपेरेंट कॉज, अपेरेंट होता क्लियर कॉज, पुलिंग एट हर halter, halter होता rope, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। मतलब उसकी रस्सी पर ये खींच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो है हे के पास ना जा पाए। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches। और दादाजी ये देख के क्या है गुस्से में आ जाते हैं, उन्होंने नाना को जाते ही एक लगाया उसके पीछे। एंड शी jerked बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जैसे ही ये नाना को थप्पड़ लगता है, नाना झटका मारता है और टोटो को भी अपने साथ ड्रैग करता हुआ ले जाता है। ही हैड fastened on to her long ears with his sharp little teeth। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है। ही हैड fastened on to her long tears, उसने क्या किया, जो हमारे टोटो ने, he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, अपने जो है छोटे छोटे जो दांत हैं वो उसके गाड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद से टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। और एक बहुत एक ग्रेट ट्रीट सी होती थी टोटो के लिए, कोल्ड विंटर्स के अंदर इवनिंग को क्या होता था, एक बड़ा सा लार्ज बोल था जिसके अंदर वार्म वाटर दादी जी डाल देती थी टोटो के नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। और जब दादी जी थोड़ा वार्म पानी डाल देती तो आता टोटो और जो है टेम्परेचर चेक करता विद हिज हैंड। देन ग्रेजुअली सेट स्टेप इनटू द बाथ। और फिर धीरे धीरे वो नहाने के लिए बैठ जाता। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पाँव फिर दूसरा पाँव, until he was into the water up to his desk neck, सॉरी, ठीक है। और जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता वो क्या करता है, वो जाता है। Once comfortable, he would take the soap in his hands
और जैसे ही वो कंफर्टेबल होता है वो क्या करता है, साबुन लेता है अपने हाथों में या पाँव में एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपनी पूरी बॉडी पे साबुन को रगड़ता है। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर। ठीक है, और जैसे पानी ठंडा होता है वो वहां से भागता है निकल के, जितनी तेजी से हो सकता है, कहां पर, टू द किचन फायर, जहां पर किचन में आग जल रही होती है, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, ताकि वहां जो आग की गर्मी से वो सूख जाए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और ऐसा करते हुए अगर कोई हंसता है, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो हर्ट हो जाता है, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, वो नहाने से भी मना कर देता है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो भाई टोटो के साथ एक मिसहैपनिंग होती होती रहेगी। ठीक है, उबलते उबलते बचा टोटो। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बड़ा सा बर्तन रख दिया गया, ठीक है, आग के ऊपर, किस चीज के लिए, चाय के लिए गर्म पानी हो रहा है। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, अब भाई टोटो को कुछ और हरकत तो सूझी नहीं, टोटो ने क्या किया, उसका ढक्कन उतार दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने क्या देखा, पानी के हाथ लगा के देखा तो हाँ भाई नहाने लायक तो पानी है। ही गॉट इन, और वो उस बर्तन में बैठ गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका उसकी जो गर्दन है वो उस बर्तन से बाहर है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो ठीक रहा, अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना स्टार्ट नहीं हुआ, जब तक तो ठीक था। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो क्या करता, पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, अब पानी नीचे से उबलना स्टार्ट हो रहा है, तो टोटो क्या करता, थोड़ा उठने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही थोड़ा बाहर निकलता तो बोला अरे यार बाहर तो ठंडा है, सेट डाउन अगेन, फिर बैठ जाता। ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, हॉपिंग अप होता है फुदकना, कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा बाहर निकल रहा है, फिर नीचे बैठ जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे बैठ जा रहा है, तो इस तरीके से वो थोड़े समय तक खुद का, अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक की दादी नहीं आई, एंड हॉल्ड हिम, हॉल्ड होता है पुल्ड हिम, जब तक कि उसको दादी जी ने उसको खींचा नहीं, हाफ बॉइल्ड, आधा उबल सा गया था, आउट ऑफ द कैटल। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, अगर हम बात करें कि कोई ब्रेन का कुछ ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल स्पेशल मिस्चीफ के लिए बना है, शरारतों के लिए बना, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ठीक है, तो राइटर कह रहा है कि वो शरारती वाला जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, वो सबसे ज्यादा डेवलप हुआ है किसके अंदर, टोटो के अंदर, इतना शरारती है टोटो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, ठीक है, हमेशा टोटो क्या करता रहता है, चीजों को फाड़ता रहता है। Whenever one of my aunts came near him, और जब भी राइटर कहता है कि उसकी कोई आंट उसके नजदीक आने की कोशिश करती है, he made every effort to get hold of her dress, टोटो पूरी कोशिश करता है कि वो उस आंट की ड्रेस पकड़ ले, and tear a hole in it, और उस ड्रेस में, उस आंटी की ड्रेस में क्या कर दे, छेद कर दे। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table, और एक दिन लंच का समय हो रखा है, और एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसके अंदर उस पुलाव है, ठीक है, वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी है। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो जैसे ही राइटर, दादाजी वगैरह रूम में एंटर किए खाना खाने के लिए, लंच के लिए, तो इन्होंने क्या देखा कि जो टोटो है वो राइस खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और उसको देखते ही दादी जी चिल्लाई, एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, और जैसे ही दादी जी चिल्लाई, टोटो ने उस प्लेट को फेंक के मारा दादी जी पे। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, और जो राइटर है उनकी एक दादी जो है वो आगे गई, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, जैसे ही वो आगे गई टोटो की तरफ, टोटो ने उनके ऊपर क्या है, एक गिलास पानी फेंक के मारा। ठीक है, व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचते हैं, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, दादाजी को देखकर टोटो ने क्या किया, वो जो डिश ऑफ पुलाव उठाई और खिड़की से बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट होता है कटहल, कटहल के पेड़ पे वो बैठा हुआ है, ठीक है, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और उसके आर्म्स में अभी भी जो डिश है। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहर टोटो वहीं बैठा रहा, ठीक है, जैकफ्रूट ट्री पे, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, ठीक है, और धीरे धीरे वो जो चावल थे, जो पुलाव है वो खा रहा है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा निश्चय कर रखा हो कि आज तो चावल का एक दाना नहीं छोड़ेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और आखिर में दादी जी को हर्ट करने के पर्पज से
who had screamed at him, जो दादी जी उसको देख के चिल्लाई थी ना, he threw the dish down from the tree, और वो जो डिश है वो ऊपर से उसने फेंक दी, and chattered with delight, और फिर हंस रहा है खुशी से, when it broke into 100 pieces, अब ऊपर से वो प्लेट फेंक दी तो क्या हो गया, उसके टुकड़े हो गए, तो जो टुकड़े होते हैं तो टोटो बड़ी जोर से हंसता है। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long। अब राइटर कह रहा है कि भाई टोटो उस टाइप का पेट नहीं है, उस टाइप का जानवर नहीं है, पालतू जानवर, जो राइटर और उसके दादाजी लंबे समय तक रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ठीक है, दादा को भी ये बात महसूस हो गई कि भाई ये जो है बंदर हमारे टाइप का नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू, अब राइटर कहता है कि भाई हम इतने अमीर तो है नहीं, कि कितने अमीर, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, कि अभी क्या रोज की रोज जो टोटो है प्लेट्स तोड़ रहा है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी कर्टेन फाड़ देता है, कभी वॉलपेपर निकाल देता है, तो मतलब काफी सारे नुकसान कर रहा है टोटो इनके घर में। तो राइटर कहता है कि वो इतने अमीर तो है नहीं कि इतने सारे वो लॉस झेल लेंगे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द डोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और इसलिए अब बिल्कुल लास्ट में परेशान हो गए दादाजी ने, वो जो टांगे टांगे वाला है, दादाजी उसको दोबारा से ढूंढते हैं, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, टोटो को वो उसको वापस बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज, ठीक है, कितने रुपए में बेचते हैं दादाजी उसको, 3 रुपए में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा टोटो एक बहुत ही शरारती बंदर है, जिसने दादाजी के घर में दूसरे जानवरों को काफी परेशान किया, दादी जी को काफी परेशान किया, ठीक है, और किसी को उसने छोड़ा नहीं है, और उसकी वजह से घर वाले काफी जो है नुकसान झेल रहे हैं। तो आखिरकार दादाजी ने परेशान होके उस मंकी को वापस बेच दिया उस तांगे वाले को। So students, this is the end of the second chapter of Moments, the Adventures of Toto। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने साथियों के साथ जितना हो सकता है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।